भला करे जिठानी, फल खाए देवरानी। मम्मी हो गया क्या पैक? 2 मिनट राज, बस हो ही रहा है बेटा आपका टिफिन पैक। मम्मी लेकिन आप 2-2 टिफिन क्यों पैक कर रही हैं? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन से आरव तुम्हारा दोस्त है ना, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बेचारा बाहर से खाना खाता है। तुम उसके लिए भी आज ले जाना, वो भी खुश हो जाएगा। हाँ ये सच है, रोज बाहर का कुछ तो कुछ खाता रहता है। आपने अच्छा किया मम्मी, उसके लिए भी टिफिन पैक कर दिया। देखो राज, मैंने उसके लिए टिफिन पैक किया है, ये बात किसी को मत बताना, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, ओके? लेकिन ऐसा क्यों मम्मी? हम आरव को टिफिन दे रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए ना। फिर तो हमारा किसी की मदद करने का कोई मतलब ही नहीं रहता बेटा। अगर किसी की मदद कर ही रहे हो तो उसको कभी भी जताना नहीं चाहिए, समझे? ठीक है मम्मा। तुम बहुत जल्दी समझ गए, ये अच्छी बात है। अच्छा ये लो, आरव को दे देना याद से टिफिन। ओके मम्मा। अरे ज्योति, मेरी चाय बनी कि नहीं? हाँ माँ जी, बस ला रही हूँ। अरे एक बच्चे का टिफिन पैक करने में कितनी देर लगती है कि मेरे लिए 1 कप चाय भी नहीं बनाई तूने। राज अब तुम जाओ स्कूल, मैं दादी के लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है मम्मा। ज्योति तुम्हारा हाथ जल्दी क्यों नहीं चलता है? कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में शादी किए, लेकिन अभी तक सब कामों में ढीली हो तुम। ये लीजिए माँ जी आपकी मसाला चाय। कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। सॉरी माँ जी, ये लीजिए मठरी भी है साथ में। हाँ लाओ, एक तुम हो जिठानी फिर भी इतनी ढीली, और एक हमारी छोटी बहू इतने बड़े शहर में अकेले संभाल रही है सब कुछ। इतनी होशियार है लड़की कि क्या ही कहा जाए उसके लिए। जी माँ जी, बात तो आपकी सही है। हमारा जबलपुर शहर मुकाबले काफी छोटा है, वहाँ वर्षा पूरा घर, देवर जी सबको अकेले ही संभालते आई है। नहीं तो क्या, आखिर उसे पसंद किसने किया था? वो भी तुम्हारी जैसी है बिल्कुल। क्या कहा आपने? मैंने कहा जैसे तुम इतनी होशियार और समझदार हो, वैसे वर्षा भी तुम्हारी तरह है। हाँ वो बात तो है। वैसे धीरज ने फोन किया था, क्या कहा? गर्मियों की छुट्टी में यहीं आ रहे हैं ना? हाँ यहाँ आ रहे हैं और 2 महीने यहीं रुकने वाले हैं हमारे साथ। चलो बढ़िया है ये तो। ज्योति तुम उनका कमरा अच्छे से साफ कर देना, उनकी अलमारी भी साफ होनी चाहिए, उन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं सब साफ कर दूंगी। बहू पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से काम में लगी हुई हो, कुछ खाया भी नहीं है। अरे तुमने खाया नहीं है? क्यों? काम अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। चलो पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद बाकी के काम करना। जी माँ जी। तो ये है हमारी ज्योति अग्रवाल, जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की चिंता होती है। लेकिन इनकी जो देवरानी है ना, वो हमारी मिस पटियाला, जिन्हें खुद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अरे 2 घंटे से आईने के सामने खड़ी हो वर्षा, अब चलो भी, हमें जबलपुर के लिए देर हो रही है। अरे मैं देख रही थी आपकी गांव में लोग कहीं मुझे देखकर बेहोश ना हो जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने इतनी सुंदर लड़की तो देखी नहीं होगी ना आज से पहले। और अचानक से मुझे इस गांव में देखकर होश उड़ जाएंगी तो बेहोश नहीं हो जाएंगी? क्या यार तुम कुछ भी कह रही हो वर्षा, गांव में तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां होती हैं। अरे गांव की गोरी और शहर की छोरी में फर्क है, बहुत फर्क। तुम नहीं समझोगे, तुम देखना, मैं इन 2 महीनों में ही गांव वालों को कैसे अपना बना लेती हूँ। ये तो अच्छी बात है, मेरा गांव है भी बहुत प्यारा, तुम अगर वहां चलोगी ना तो तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। वहां के लोग बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें प्यार के सिवा। अच्छा ये बालियां कैसी लग रही हैं? हे भगवान, चलो ना अब। धीरज और उसकी पत्नी वर्षा शहर में रहते थे और उनका आना जाना होता था कभी कभी गांव में। इस बार वो गांव में 2 महीनों के लिए अपने माता पिता के साथ रुकने जा रहे थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वर्षा गांव में घुल मिल पाती है या नहीं। प्रणाम माँ जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ छोटी बहू, तू बता तू कैसी है? बस माँ जी, आपको देख लिया तो मेरा मन ही प्रसन्न हो गया है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी प्यारी बातें करती है ये मेरी प्यारी छोटी बहू। पापा जी प्रणाम, कैसे हैं आप? आप तो कितने फिट हो गए हैं। हाँ बेटा, गांव की मिट्टी ऐसी है, यहाँ हर कोई फिट ही रहता है। हाँ पापा जी, मैं तो इनसे कहती रहती हूँ हमें गांव में आते जाते रहना चाहिए। कितना सुंदर है हमारा गांव, मुझे तो बहुत पसंद है। तुमने मुझसे कब कहा? चुप रहो ना। आपको कहाँ कुछ याद रहता है। ज्योति भाभी प्रणाम, अब बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल नहीं बदली।
लेकिन तुम तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो वर्षा। भाभी क्या भी मुझे वक्त ही नहीं मिलता अपनी देखभाल करने का। हाँ, बस आईने के आगे 2-2 घंटे खड़ी रहती है। इन्हें ना कुछ नहीं पता भाभी। चलो चलो, हम बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए, मैं सबको खाना परोस देती हूँ, आइए। भाभी हम आपकी मदद कर दें? अरे कोई बात नहीं, तुम अभी अभी तो आई हो ना, बैठो मैं कर लेती हूँ। ऐसे कैसे भाभी, देवरानी के होते हुए जिठानी काम करेगी, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? देखा कितनी समझदार है मेरी छोटी बहू। क्या माँ जी, आप भी बस खामखा मेरी तारीफ करती रहती हैं। चलिए भाभी, हम रसोई में चलते हैं। ज्योति ने वर्षा के आने से पहले ही सब्जियां और दाल बनाकर रखी थी और अब वो बस गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। और हमारी वर्षा, वो तो रोटियां बाहर सबको देने जा रही थी। सब लोग खाने की टेबल पर। लीजिए ना माँ जी, एक और रोटी लीजिए, कितनी कमजोर हो गई आप। अरे नहीं नहीं बहू, कितनी रोटियां खिलाएगी, कितनी चिंता है तुझे सबकी। माँ जी, अपनों की चिंता नहीं होगी तो और किसकी होगी भला। लीजिए लीजिए, एक और रोटी लीजिए, मैं अब भी गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। ये लो, ये मक्खन की रोटी पापा जी के लिए, उन्हें घी वाली रोटी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लीजिए पापा जी, आपके लिए मक्खन वाली रोटी। देखिए, मुझे याद था आपको घी वाली रोटी पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए मक्खन वाली रोटी लाई हूँ। कितना ध्यान रहता है इसे सबका। अरे वर्षा, आओ तुम भी बैठो हमारे साथ खाने। ना भैया, आप सब खाइए, मैं आपको खिलाकर ही खुश हूँ। आज तो खाने में मजा ही आ गया सच में। हाँ, आज हम दोनों देवरानी जिठानी ने मिलकर खाना जो बनाया था, स्वाद तो आना ही था। ये शहर से इतनी थक कर आई है, फिर भी पूरे दिन कितनी सेवा की है हमारी। जीती रहे बेटा, जीती रहे। हाँ, रोटियां परोसने में थक गई होगी तुम्हारी नाजुक सी बहू, है ना? क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे ज्योति बहू, एक रोटी मेरे लिए और बना देना। पापा जी, मैं हूं ना, मैं अभी लाती हूँ। यह ज्योति सब कुछ करने के बाद भी किसी को याद नहीं आई। वहीं वर्षा ने कुछ न करते हुए भी सबकी वाहवाही बटोर ली। वर्षा का ये जादू सिर्फ घर वालों को रिझाने के लिए नहीं था, लेकिन वो तो सारे गांव वालों के सामने भी यही कर रही थी। अरे आइए आइए कावेरी अम्मा, कैसी हैं आप? आज यहाँ कैसे आना हुआ आपका? हम बस यहाँ से जा रहे थे, सोचा आप सबसे मिलते हुए चले। अरे अच्छा किया अम्मा, आप दोनों को मिले भी काफी वक्त हो गया था। आइए यहाँ बैठिए। अब सेहत ऐसी हो गई है, कहीं आना जाना होता नहीं, इसलिए कहीं निकलना नहीं होता। आप इस गांव के सबसे बड़े हैं, आप हमें बुला लेते, हम आ जाते आपसे मिलने। वो दरअसल बात ये थी कि हम... अरे ये लोग मुझसे मिलने आए होंगे यहाँ पापा जी, क्यों है ना अम्मा काका? अरे वर्षा बहू, तुम यहाँ आई हो क्या? प्रणाम अम्मा, काका आपको भी प्रणाम करती हूँ। कैसी हैं आप? कितना वक्त हो रहा है आप दोनों को देखे। खुश रहो बहू, जीते रहो। आप लोग बैठिए, मैं अब भी आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। नहीं नहीं वर्षा बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, मैं बस 2 मिनट में लेकर आती हूँ। मैं ये शरबत काका और अम्मा को देकर आती हूँ। अरे लाइए ना, मैं दे देती हूँ। आप यहाँ उनके लिए नाश्ता बना दीजिए। हाँ ये भी ठीक है। ये लीजिए ठंडा ठंडा शरबत, और मैं नाश्ते की भी तैयारी करके आई हूँ, आपको यूं ही नहीं जाने दूंगी। अरे ये तुम बहुत कुछ कर रही हो वर्षा बहू। कुछ नहीं है अम्मा, आपको पता है ना, मैं आपके लिए शहर से आपकी पसंद की साड़ी भी लेकर आई हूँ। रुकिए, मैं भी लाती हूँ। अरे ये है ही ऐसी, सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती है। आप लीजिए ना शरबत, तब तक नाश्ता भी आ जाएगा। वर्षा अपनी पुरानी साड़ी अम्मा के लिए लेकर आती है और उसे भी बढ़ा चढ़ा कर कहती है, ये लीजिए अम्मा, पापा जी बता रहे थे कि आपकी पोती की शादी है, आप उसमें ये पहनिएगा, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगले महीने ही है हमारी पोती की शादी। शहर में शादी का बंदोबस्त किया है। बधाई हो आपको। चलो कावेरी, चलते हैं। बस जा रहे हैं आप? हाँ, अब चलना चाहिए। अरे बैठिए ना, आप दोनों अभी अभी तो आए हैं। शादी के कुछ काम भी निपटाने हैं। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। ये तुमने अच्छा किया कि उन्हें साड़ी दे दी, वो कितना खुश हो गई, देखा नहीं? मैं तो ऐसी ही हूँ माँ जी, मुझसे ना किसी की भी मदद किए बिना रहा नहीं जाता।
तभी तो मैं कहती हूँ मेरी छोटी बहू बहुत समझदार है। और एक हमारी ज्योति जी है, रसोई में गई तो बाहर ही नहीं आई, अभी तक कहाँ गुम है कौन जाने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं हूं ना, आप मुझसे कहिए आपको क्या चाहिए। बाकी सबने वो नोटिस नहीं किया जो ज्योति ने देखा कि कावेरी अम्मा और हरि काका यहाँ कुछ उनसे कहने आए थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। वो दोनों जब जा रहे थे तब ज्योति रसोई के पीछे के दरवाजे से जाती है और उनसे बात करके आती है। तब जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। ज्योति, हरि काका और कावेरी अम्मा यहाँ से चले भी गए, लेकिन तुम रसोई से अब बाहर आ रही हो, ऐसा अच्छा लगता है क्या? हाँ बहू, ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी। तुम जानती हो कि मैं उन्हें कितना मानता हूँ। उन्होंने इस गांव में हर किसी की कितनी मदद की है, सबको अपने परिवार जैसा रखा है। उनके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भाभी, बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार हम छोटों को शोभा नहीं देता। हमें उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मुझसे ऐसी गलती ना हो। अच्छा, आप सुनो, 2 दिन के बाद मंदिर में एकादशी की बहुत बड़ी पूजा और हवन है, इसलिए हमारी तरफ से हम जितना धन और मदद कर सकते हैं वो करने वाले हैं। माँ जी, मैंने तो सोच लिया है कि मैं मंदिर में 5000 चढ़ाऊंगी। वाह बहू, ये तुमने बड़ा ही अच्छा सोचा है। बहू, तुम्हारी सोच बड़ी अच्छी है। ज्योति, देखो, तुम इस घर की जेठानी हो, बड़ी बहू हो, लेकिन वर्षा की सोच तुमसे कहीं गुना आगे है। ये बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी। जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 2 दिन के बाद सुबह को सब लोग जल्दी तैयार हो जाना। हमें सुबह 5 बजे ही मंदिर में आरती के लिए पहुंचना है। जी पापा जी, हम थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। 2 दिन बाद सुबह सब लोग तैयार हो रहे हैं। चलो, पहले से ही देर हो गई है, कहाँ है सब लोग? हम सब तैयार है पापा, चलिए। हाँ पापा, मैं तो सुबह जल्दी ही तैयार हो गई थी। मैं भी तैयार हूँ, चलिए। पापा चलिए। अरे ज्योति कहाँ है? उसने कहा कि आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अरे पापा ने कहा था ना कि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाना, अभी तक तैयार नहीं हुई ज्योति। नहीं, हम लोग मंदिर की पूजा में देर नहीं कर सकते। हम निकलते हैं, ज्योति अपने आप आ जाएगी। हाँ पापा जी, पूरा गांव भी वहाँ आया होगा, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ज्योति को छोड़कर बाकी घर वाले मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर सजा हुआ था, पूरा गांव भी वहाँ मौजूद था। अग्रवाल जी, आइए आइए, आज की पूजा आप करेंगे। लेकिन पंडित जी, मैं क्यों? अरे, आपके परिवार ने काफी सहयोग दिया है इस पूजा में। प्रसाद बनाना, सजावट करना, पूजा की तैयारी, सब कुछ आपकी बहू ने ही तो किया है। पंडित जी, आप भी ना मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज था। ये कौन है? यही तो है मेरी बहू। इसने ही मंदिर में 5000 का दान दिया था ना, इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, हम आपकी छोटी बहू की नहीं, बड़ी बहू ज्योति के बारे में बात कर रहे थे। वो देखिए, अभी भी काम में लगी हुई है, प्रसाद बना रही है। पिछले 2 दिन से दिन रात यहाँ तैयारी कर रही है। आज का सारा भोग भी उन्होंने ही बनाया है, सजावट भी, और तो और मंदिर की पूजा की सारी तैयारी भी उन्होंने ही की है। क्या ज्योति ने किया ये सब? लेकिन उसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। ज्योति है ही ऐसी, उस दिन भी उसने हमारी तकलीफ को यूं ही समझ लिया। तकलीफ? उस दिन जब हम आपके घर आए थे, तब हमें हमारी पोती की शादी के लिए कुछ मदद चाहिए थी, लेकिन हम दोनों कुछ कह नहीं पाए। लेकिन ज्योति रसोई के पिछले दरवाजे से हमारे पास आई और कहा, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसने मुझसे कहकर शादी का काफी सारा खर्चा हरि काका की पोती के पास भिजवा दिया था, और अपनी एक सोने की अंगूठी भी इनकी पोती को तोहफे में दे दी। और इन सब के बाद भी उसने अपना नाम नहीं लिया, हमारा नाम लिया वहाँ। ज्योति बहन पिछले 1 महीने से मेरे बेटे आरव के लिए रोज टिफिन भेजती है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यही नहीं, वो मेरे घर पर भी टिफिन देकर जाती थी, लेकिन उन्होंने आज तक इस बात का जिक्र भी नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं था ज्योति इतने सब लोगों का भला करती आई है। वो इसलिए क्योंकि उसने कभी जताया ही नहीं। वो तो बस भला करने में विश्वास रखती है, फल खाने में नहीं। समझी वर्षा बहू? हाँ जी पापा जी। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। चलिए पूजा करते हैं। आज की पूजा ज्योति करेगी। अरे पापा जी, मैं क्यों? आप करिए ना, आप इस घर के बड़े हैं। मैं बड़ा हूँ इस घर का, लेकिन हमेशा बड़प्पन का काम सिर्फ तुमने किया है, इसलिए इस बार की पूजा तुम करोगी बहू। लेकिन पापा जी। तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं। जाओ ज्योति, तुम करो पूजा। ठीक है माँ जी।
अच्छाई की रोशनी ऐसी होती है जो कुछ देर के लिए छुप जरूर जाती है, लेकिन उसे कोई दबा नहीं सकता। अच्छाई हमेशा सामने आ ही जाती